कलंदर्स ऑन द डे जीत गए और बहुत अच्छा मुकाबला जीते। ये डू और डाई सिचुएशन में कई दफा अच्छी टीमें भी लड़खड़ा जाती हैं, मगर कलंदर्स को रन चेस जो था एक मुश्किल ऑप्शन था, मगर बासानी हदफ तक पहुंच गए। जल्मी देखिए, बैक टू बैक मैचेस में आपकी कई दफा टैंक की कैपेसिटी होती है ना डिलीवर करने की, वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला भी खेले थे, फिर नेक्स्ट डे एक और बड़ा मुकाबला और फिर वही सिचुएशन कि जीतना मस्ट है। सो इसके अलग सा प्रेशर हो जाता है और रन्स कम किए। देखिए ये पिच जो थी, जिस हिसाब से ये खेल भी रहे थे और जिस हिसाब से बाबर और हारिस ने एक तरह से मैदान लूटा हुआ था जब उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, तो 171 से ज्यादा रन्स करने चाहिए थे। वहां पे ये 10-15 रन्स इन्होंने कम किए और फिर जब लास्ट के ओवर्स बचे बैटिंग के लिए इनके, तो वहां पे भी वो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सपेक्टेड जो थी वो आई नहीं, क्योंकि राजापक से भी थोड़ा सा स्लो खेले, कैटमोर जल्दी आउट हो गए, जिससे कि प्रेशर एकदम से क्रिएट हो गया और दो बड़े बॉलर्स की अच्छी खासी इन्होंने धुनाई कर दी थी, यानी कि शाहीन अफरीदी की और राशिद खान की। उसके बावजूद मुकाबला जो है ये एक तरह से एड ऑन्स जो हैं, जैसे वीजा हो गया या बाकी जो बॉलर्स इन्होंने यूज किए, उससे ये मुकाबला हार गए। सो वो जो उठान पकड़ी थी हारिस की इनिंग्स ने, उसकी पूरी तरह से कल्मिनेशन या उसका फिनिश ठीक नहीं हुआ। कलंदर्स जो थे वो पैनिक नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा रन चेस किया, उनके पास मेथड था, बेग बहुत अच्छा खेले एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और वो प्रेशर जो है वो दूसरी टीम पे उन्होंने मुतवातिर डाले रखा। सो बड़े मैच में बहुत आला इनिंग्स खेले वो, और फिर एंड में जो था वो रन चेस आसान हो गया। बाबर आजम ने कोशिश तो बहुत की कप्तानी के थ्रू, मगर काम नहीं बना। सो कलंदर्स अब देखना ये है कि इनका भी बैक टू बैक एक तरह से डू और डाई मैच है। फाइनल मुल्तान सुल्तान से एक दिन जो है वो पीछे कर दिया गया है, यानी कि कल ही फाइनल है। मुल्तान सुल्तान जो है वो आराम से बैठे हुए, 2 दिन का रेस्ट भी लिया है, बॉडीज जो है वो नरिश भी हैं, रेस्टेड भी हैं, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज्यादा ब्राइट हैं, बिकॉज कलंदर्स जो है वो खास से पनिशिंग 2 मैच खेल के आए होंगे। तो कलंदर्स को बहुत बहुत मुबारक। लाहौर का क्राउड इनके साथ होगा फाइनल में। मैं सिर्फ उम्मीद यही करता हूँ कि मौसम ठीक रहे, मुल्क के हालात भी ठीक रहें, ताकि सारा फोकस जो है वो क्रिकेट पे हम रख सके। बट ओवरऑल लाजवाब परफॉर्मेंस थी कलंदर्स की। बड़ा मुश्किल मैच था जो कि इन दी एंड आसानी से जीत गए। तो चलते हैं अब बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। मोहम्मद हारिस मेरे लिए बूम बूम प्ले ऑफ द डे के मालिक बनते हैं, क्योंकि इनमें बेइंतहा सलाहियत है, बहुत टैलेंट है। जब ये 30 को 60-70 में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इनकी मैच विनिंग एबिलिटी और परफॉर्मेंस और एक जो सेल्फ बिलीफ है वो भी और ऊपर जाता जाएगा। इनके पास हर किस्म की शॉट है, इनको सिर्फ रेगुलर बैटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि कई दफा जो एक टर्म यूज करते हैं ना कि बेचैनी सी इनके जिस्म में समा जाती है, यानी कि एक गेंद रोक लें अगर ये या सिंगल मिले तो ऐसा लगता है कि अपने पे जुल्म जैसे इन्होंने कर दिया कि इसको मैंने चौका छक्का क्यों नहीं लगाया। बड़ी अच्छी अप्रोच है। आजकल की यूथफुल जो हमारी ब्रिगेड है वो इसी सोच से खेलती है। सो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप इस तरह की सोच रखें, मगर अपनी पोटेंशियल को पूरा करने के लिए कई दफा ये खून के घूंट इनको पीने पड़ेंगे, अपनी टीम की खातिर, अपने टैलेंट की खातिर, क्योंकि आपने देख लिया वन साइडेड मुकाबला कर देते हैं जब ये खेल रहे होते हैं। फिर ये इनके पास बड़ी शॉट्स भी हैं, इम्प्रोवाइज भी बड़ा अच्छा करते हैं। सिर्फ इनको जो करना है वो टेक्निकल एतबार से सीधी बैटिंग करनी है, जैसे कि एक आपका ओपनर बैटिंग करता है। सो अपने आप को स्लॉगर मत समझे, अपने आप को ये इम्प्रोवाइजर मत समझे। ये ना समझे कि बस मैंने हर बॉल पे जो है वो इम्पॉसिबल एंगल्स और इम्पॉसिबल शॉट्स खेलनी है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा, इनको भी आइडिया होता जाएगा कि इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से और स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स कौन से हैं। वीकनेस इनमें है नहीं है, सिर्फ जहां पे थोड़ा सा गेंद हिलता है वहां पे ये फंसते हैं। जहां गेंद आगे इनको करे वहां पे इनका फुटवर्क उतना ज्यादा तगड़ा नहीं जितने शॉर्ट ऑफ लेंथ को खेलते हैं। सो अगले बॉल के ऊपर और मेहनत इनको करनी है, और फील्डिंग भी जानदार करते हैं। हालांकि कीपर है, मैं तो समझता हूँ कि इनको कीपिंग करवानी चाहिए फाइनल में। खैर अब तो खैर बाहर ही हो गए, बट अगर ये फाइनल खेलते तो इनको कीपिंग करवानी चाहिए थी। बट ओवरऑल ग्रेट एसेट है, ग्रेट टैलेंट है, एक एटीट्यूड है, एक ईगो भी है, अड़ी लेके खेलते हैं और किसी भी ओपोनेंट को
ये घास नहीं डालते हैं, इम्प्रेस नहीं होते हैं। जिस तरह से राशिद खान पे इन्होंने हमला किया, लाजवाब बैटिंग की, अटैकिंग अप्रोच के साथ उनकी बॉल को इन्होंने रीड किया, जो कि आगे चल के जो ये मुकाबले 3 अफगानिस्तान से हैं उसमें बहुत फायदा होगा ऐसी कॉन्फिडेंट हिटिंग का। इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की। सो स्काई इज द लिमिट, सिर्फ इनको कंसिस्टेंसी किसी ना किसी तरह से अचीव करनी है और मैच विनिंग नॉक्स की तरफ अपना ध्यान बढ़ाना है। एक दो गेंद अगर रोक भी लेते हैं आप तो गुनाह नहीं करते हैं।